न्यूज ऑफ फ्रांस से, फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ जो है वो हड़ताल हुआ है, इसी पर हमारी बात है। और कोर्ट के फैसले के बाद ये प्रदर्शनकारी आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि फ्रांस की घटना है। फ्रांस में हो क्या रहा है दोस्तों, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार को रिटायरमेंट की जो एज बढ़ाने के जो फैसले हैं, ठीक है ना, उसको मंजूरी दे दी है। इसी के साथ कानूनी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर जो फ्रांस में जो है वो 64 साल कर दी गई है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जो है इस कानून पर जो है वो साइन भी कर दिया है और इसे जल्दी लागू कर दिया जाएगा। अब जैसे ये फैसला आया तो इस कोर्ट के फैसले के बाद पेरिस समेत फ्रांस के कई सारे शहरों में जो है वो क्या होने लगे, हिंसा जो है बढ़ने लगी। लोग जो है वो सड़कों पे आए हुए हैं, आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है फ्रांस की स्थिति। ये आप देख रहे हैं कि इस समय फ्रांस में लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के रिपोर्ट के मुताबिक, अगर फ्रांस 24 के रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के 9 मेंबर ने माना है कि नई पेंशन योजना संविधान की नज़र में जो है वो सही है और इस योजना के तहत रिटायरमेंट एज बढ़ाने का जो प्रस्ताव जो दिया गया है वो भी ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेरिस में जो है वो पुलिस ने 112 प्रदर्शनकारियों को जो है गिरफ्तार किया है। साथ में ही सरकार के खिलाफ जो है विरोध और हिंसा जो है वो पिछले 3 महीने से जो जारी है। लोग जो है वो नाराबाजी कर रहे हैं, ठीक है। पेरिस का जो सिटी हॉल है उसके बाहर लोग जमा हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की है। कई जगहों पे अगर हम बात करें तो पुलिस और लोगों के बीच जो है वो झड़प भी हुए हैं। लोगों ने तोड़फोड़ की है, रैली निकाली है। लोगों का कहना है कि तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार जो है वो कानून वापस नहीं ले लेती है। लोगों के हाथ में पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, बैनर नजर आ रहे हैं जिसपे लिखा है कि हम हार नहीं मानेंगे, ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, है ना। आप अपने स्क्रीन पर जो है ये पोस्टर्स और बैनर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या है इसको समझ रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ये पोस्टर्स और बैनर लेकर लोग जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो अपनी बातें जो है वो कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो है ये दिख रहा है, लोग पोस्टर लेके खड़े हैं। ये तस्वीर 19 जनवरी की है। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर के मुताबिक इस दिन 11,20,000 लोग ने विरोध प्रदर्शन किया। 80,000 लोग तो सिर्फ पेरिस में ही प्रदर्शन कर रहे थे। इस भीड़ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो लोगों के अंदर गुस्सा है, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि कब तक लागू होगा, तो कहा जा रहा है कि सितंबर 2023 तक जो ये लागू है कानून है, जो कि उम्र रिटायरमेंट की उम्र को लेकर था, ये लागू कर दिया जाएगा। और कोर्ट ने जो है वो एक नई पेंशन योजना के तहत अगर हम बात करें तो 6 अन्य प्रस्ताव जो है खारिज कर दिए हैं। और इस प्रस्ताव जिसे कैंसिल किया गया है उसमें कहा गया था कि कंपनियां 55 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने लोगों को रोजगार देती है, इसकी जानकारी जो है वो कंपनी पब्लिश करे, तो उसको जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। वही रिटायरमेंट कानून को कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने बताया है कि पूरा कानून जो है इस साल सितंबर 2023 तक जो है लागू हो जाएगा। लेबर मिनिस्टर जो है वो बता रहे हैं कि सरकार का जो भी प्लान होगा वो 1 सितंबर तक जो है वो लागू कर दिया जाएगा। अब पिछले 3 महीने में क्या क्या घटनाएं हुई, तो दोस्तों जनवरी 2023 जो कि आपको तस्वीर ही आपको नजर आ रही है, जिसमें आपको ये भारी मात्रा में लोग, भारी संख्या में लोग जो है वो आपको देख रहे हैं। तो 2023 जनवरी में सरकार ने पेंशन योजना में सुधार की बात की और जैसे ही सरकार ने ये बात की तो प्रदर्शन जो है वो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस और अन्य शहरों में जो है शुरू हो गए। जनवरी 2023 में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने इस बात को जब कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए हम एक योजना बना रहे हैं, लेकिन जैसे ये बात इन्होंने कहा कि हम रिटायरमेंट का उम्र लेकर और पेंशन को लेकर एक योजना बना रहे हैं, तो इसको लेकर जो है वो क्या होने लगा, विरोध जो है शुरू हो गया। अब इस योजना से जुड़ा हुआ एक बिल जो है वो जब संसद में पारित होने के बाद रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 62 से क्या हो गई, 64 हो गई, ऐसा कहा गया था, ठीक है ना। साथ ही पूरी पेंशन के लिए जो जरूरी न्यूनतम सेवा काल है उसकी भी अवधि को जो है वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कि भैया आप इतनी अवधि तक अगर आप नौकरी करते हो तो ही आपको पेंशन मिलेगा। यानी कि 2027 से लोगों को पूरा पेंशन लेने के लिए 43 ईयर्स जो है वो काम करना होगा। अगर 43 साल तक कोई व्यक्ति काम किया होगा तो ही उसको पेंशन मिलेगा। यानी कि न्यूनतम सेवा का काल जो है वो कितना होगा, 42 साल। तो 64 साल हुआ है, ठीक है ना। और 64 यानी कि 22 साल पे अगर वो जॉब करना शुरू करता है तो ही इसको जो है वो पेंशन मिलेगा। तो इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। नेशनल असेंबली ने बिना वोटिंग किए हुए इस बिल को पास कर दिया और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव फ्रांस में लाया गया। ये बिल 11 मार्च 2023 को जो है वो फ्रांस की संसद के अपर हाउस, जिसको कि सीनेट कहते हैं, वहां गया और वहां ये पास हो गया। इसके बाद 16 मार्च को जो है एक ज्वाइंट कमेटी ने इसे रिव्यू करके अप्रूव कर दिया। 17 मार्च को जो है संसद के दोनों सदनों पर इस पर फाइनल वोटिंग होनी थी, लेकिन
नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग करते हुए इस बिल को पास कर दिया। पीएम ने आर्टिकल 49.3 जो कि फ्रांस का आर्टिकल है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल है, ठीक है, उसके मुताबिक बहुमत ना होने पर सरकार के पास बिना वोटिंग का बिल पास करने का जो अधिकार है, उस अधिकार के माध्यम से जो है वहां के प्रधानमंत्री ने बिल को पास कर दिया। और इसी के कारण जो है जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने जो है वो इमैनुअल मैक्रों की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की। उसके बाद ये पूरी की पूरी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद ये आपको देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर, ये 17 मार्च का है जब बिल पास होने के बाद लोग आर्टिकल 49.3 के इस्तेमाल का जो है वो विरोध कर रहे हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब फ्रांस की सरकार जो है वो अविश्वास जो मत की बात की जा रही थी, फ्रांस की सरकार जो है वो अविश्वास मत जो है वो जीत चुकी थी। 21 मार्च 2023 फ्रांस की संसद में 2 अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और सरकार दोनों के दोनों अविश्वास मत को जो है वो जीत ली थी। इसके साथ ही रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको भी बढ़ाने के लिए जो बिल जो लाया गया वो क्या हो गया, अब कानून बन गया, लेकिन इसको लागू करने पे लोगों ने काफी सारे सवाल खड़े हुए। इसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट के लिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल के पास भेजा गया। अविश्वास प्रस्ताव को जो है वो पास किया गया, जिसको पास करने के लिए 287 वोट चाहिए थे, लेकिन इसको केवल 278 वोट मिले। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो मैक्रों की सरकार जो है वो हार जाती या गिर जाती और नया चुनाव जो है वो कराया जाता। आप अपने स्क्रीन पर एक और तस्वीर देखिए और इसमें आपको नजर आएगा इस वीडियो में पेरिस की सड़कों पे लोग जो हैं वो गुस्से में जो है वो क्या कर रहे हैं कि कचड़े को जो है वो सड़क पर जो है वो जमा कर दिए। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है। अब ये जो नई पेंशन योजना है इसको लेकर जो है वो राष्ट्रपति फ्रांस के मैक्रो जो है वो क्या कह रहे हैं। तो 22 मार्च को एक इंटरव्यू दिया था मैक्रो ने, इमैनुअल मैक्रो ने, और उन्होंने कहा था कि देखिए पूरा का जो पूरा बिल है इस पर उन्हें किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं है। जो देश हित के लिए जरूरी था उन्होंने इस फैसले को लिया। उन्होंने कहा कि मुझे केवल इस बात का दुख है कि फ्रांस के लोग जो हैं वो इस बिल की जरूरत को नहीं समझ रहे हैं। कोरोना के बाद देश में महंगाई बढ़ गई है और इसी वजह से इस बिल को लाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। सरकार ने एक बात यह भी कही फ्रांस के बारे में कि देखिए ये शेयर आउट पेंशन सिस्टम की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। सरकार सीधे एक बात और भी कह रही है कि सेवानिवृत्त जो भी लोग हैं उनके अनुपात जो है, रेशियो जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसे देखते हुए रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के ऊपर जो है विचार किया था हमने। और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में रिटायरमेंट की एज जो है बढ़ा दी गई है, तो हमने फ्रांस में भी सोचा कि क्यों ना रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया जाए। इटली में, जर्मनी में रिटायरमेंट की एज जो है वो 67 ईयर कर दी गई है। ठीक है ना, स्पेन जो है वो 65 साल करता है, ब्रिटेन 66 साल करता है। तो फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना हम भी 62 से जो है वो 64 साल कर दें। ठीक है, क्योंकि और सारे यूरोपियन कंट्रीज ने कोरोना के बाद इस प्रकार का स्टेप उठाया है और ये जो है वो समय की मांग थी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसको देश के लोगों को समझना होगा। आप देख रहे हैं कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने ये सारा का सारा जो है सरकार के विरोध के लिए कचरा जो है वो फ्रांस के सड़कों के ऊपर जो है वो रख दिया था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सीवर साफ करने वाले जो भी कर्मचारी थे उनके जो रिटायरमेंट की उम्र थी वो मात्र 52 साल थी। अब उनको 12 साल और काम करना होगा। अगर 12 साल और काम करेंगे तो इनको जो है वो पेंशन मिलेगा। अगर नई पेंशन योजना अगर लागू होगी, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो और भी ज्यादा क्या होगा, काम करने की आवश्यकता होगी। तो इसको लेकर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको लेकर जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सारी की सारी स्थिति जो है वो फ्रांस में हमें देखने को मिल रही। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताएं। और इसके अलावा अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो भी ऑफ चल रहा है वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा आप जानते ही हैं दोस्तों कि इस साल यूपी पीसीएस टॉप रैंक 1 आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है अनअकैडमी की स्टूडेंट्स है। इसकी आप जो है इंटरव्यू भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ठीक है, आप अनअकैडमी पर जो है बिग अनाउंसमेंट है, काफी सारे बैचेस है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अचूक नाम से बैच है, इसका लाभ उठा सकते हैं। सीसेट का बैच है, इसका लाभ उठा सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज है, इसका लाभ उठाए। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं और अपने कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों दिन भर आपको इस सेशन में बहुत सारे न्यूज़ और भी देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्लासेस के लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।